यहाँ पे देख सकते हैं जो हम लोग इसके पहले प्यारे बच्चों जो वीडियो बनाए थे, मॉडल पेपर दिए थे, ठीक है ना। उसका आपका कमेंट आया था कि सर इसका सल्यूशन करवाइए। जी हाँ, हमें 70 में 70 पूरा नंबर लेके आए। मुझे भौतिक विज्ञान मॉडल पेपर का पूरा सल्यूशन दीजिए और हर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इस मॉडल पेपर के क्या करिए, ऐड कीजिए। तो इसलिए प्यारे बच्चों 100 लाइक तो बनता है, फर्स्ट 100 लाइक, फिर आपको 1000 लाइक पहुंचाना है, ठीक है ना। आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मेहनत किया जाता है आपके लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस्किम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे आपके सामने लेकर प्रस्तुत है भौतिक विज्ञान का मॉडल सेट पेपर। जी हां प्यारे बच्चों, संपूर्ण मॉडल पेपर 2022 का हल सहित वीडियो है। यह एक आपका ऐसा वीडियो प्यारे बच्चों जिसमें हल सहित मॉडल पेपर मिलेगा। इसके साथ साथ इस मॉडल पेपर में सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जोड़ा गया है, इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को प्यारे बच्चों ऐड किया गया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। और 70 अंक दिलाने की 101% प्यारे बच्चों गारंटी मैं लेता हूं। इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। जो कीमती वक्त आपसे ले रहे हैं 15 से 20 मिनट का, आपको हमारे साथ देना है और ये प्यारे बच्चों कीमती वक्त देंगे तो 101% की गारंटी मैं लेता हूं 70 अंक आपको दिलाने का। एक बात और याद रखिएगा, मेहनत करेंगे तभी आप 70 अंक ला सकते हैं। मैंने तो 101% की गारंटी ले ली दिलाने का। आप बहुत खुश हो गए, अरे गुरुजी 101% गारंटी ले रहे हैं। लेकिन जब आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो आप क्या 101% ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले आएंगे। जितना मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ बस इतना ही वीडियो पढ़ना, इससे ज़्यादा कुछ मत देखिए। गारंटी ले रहा हूँ कि मेरे बच्चों इससे बाहर नहीं आएगा। और हाँ, इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल यस्किम स्टडी पर मिलेगा। जाके यस्किम स्टडी से आप डाउनलोड कर लीजिए मॉडल पेपर को। जाके यस्किम स्टडी से इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ पर मिलेगा? यस्किम स्टडी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, जाके वहाँ से फटाक से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए हम लोग मॉडल पेपर को हल सहित प्यारे बच्चों शुरू करते हैं विथ क्वेश्चन। सबसे प्यारे बच्चों, पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को लेके शुरू करेंगे। सब लोग बहुविकल्पी प्रश्न 1 से शुरू करते हैं, मैं प्यारे बच्चों 0 से शुरू करूंगा। बिल्कुल 0 से, 0 टू हाई लेवल चलना है। अलग से आपको हर चीज़ मेंशन करके आपको प्यारे बच्चों बताऊंगा। तो बहुविकल्पी से मॉडल पेपर की शुरुआत होगी, फिर अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, आंकिक प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। तो 1-1 अंक का प्यारे बच्चों यूपी बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या है? 0 अंक पे, वैद्युत वाहक बल E का एक सेल प्रतिरोध R के सिरों से जुड़ा है। यानी कि एक वैद्युत वाहक बल है, क्या है? E का एक सेल है, वो प्रतिरोध क्या है? R के सिरों से जुड़ा है। यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या है? V है। यदि जो सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या हो? V हो, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? क्या होगा? पहले ऑप्शन में 2E-V/R या 2E-V इंटू R/V या फिर E-V इंटू R/V या फिर E-V इंटू R/2V। तो प्यारे बच्चों, यदि विद्युत वाहक बल E का सेल प्रतिरोध R के सिरों से जुड़ा है, यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर V हो, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? वो होगा मेरे प्यारे लाडलो, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। यानी कि E-V इंटू R/V क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा E-V इंटू R/V। यानी कि C ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? C ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, यूपी बोर्ड परीक्षा में पिछले साल ये प्रश्न आया था। आप जाके चेक कर लीजिए, जो क्वेश्चन बैंक है आपका, जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, बहुविकल्पी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निम्न में से कौन सा है? यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति न्यूटन, जूल प्रति कूलाम या न्यूटन प्रति कूलाम होता है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है।
न्यूटन प्रति कूलाम किसका होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। आपका बोल देगा कि चलिए बताए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो आपको सीधा बता देना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चौथा हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसका मात्रक क्या होता है? वेबर, वोल्टमीटर, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर या वोल्ट प्रति मीटर। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है, मान लीजिए इसमें भी दे दिया कि एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक क्या होता है याद रखना, वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर होता है। किसका मात्रक होता है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? मेरे साथ आंसर कीजिए, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है? वैद्युत विभव का मात्रक है। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, कूलाम प्रति जूल, जूल इंटू कूलाम। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वैद्युत विभव का मात्रक प्यारे बच्चों होता है जूल प्रति कूलाम होता है। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम आपका होता है, ठीक है ना। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या लिखेंगे? जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है? वैद्युत विभव का मात्रक होता है। आंसर क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम, यानी कि पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर, वेबर इंटू मीटर या फिर वेबर। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या लिखेंगे? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ के लिए आप क्या करेंगे? पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम है, क्या है? एसकेएम स्टडी, एसकेएम स्टडी को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर प्यारे बच्चों सारे पीडीएफ नोट्स लिखित मिल जाते हैं। इसका भी पीडीएफ वहीं पर मिलेगा, तो जाके फटाक से एसकेएम स्टडी टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुविकल्पी के बाद प्यारे बच्चों अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। अभी तो हम लोग ने बहुविकल्पी देखा, अब किसको देखेंगे? अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। और एक अंक का प्यारे बच्चों आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में आएगा, ठीक है ना। और ये सब जो प्रश्न हैं ये सब बार बार रिपीटेड प्रश्न हैं और आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और ये सब आते रहते हैं। हम केवल उन्हीं प्रश्नों को आप तक देंगे प्यारे बच्चों, आपको पहुंचाएंगे, आपको पढ़ाएंगे जो कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछे जाएंगे। केवल आपको उन्हीं को अच्छे से पढ़ना है। पहला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखो। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक को ही इंटरनेशनल यूनिट्स भी प्यारे बच्चों बोला जाता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक क्या होता है? वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, चुंबकीय फ्लक्स का भी हम लोग ने मात्रा बताया था, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यहाँ पे पूछा है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है एसआई में, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक? तो एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर क्या होता है? न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर हो जाए या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, दूसरा प्रश्न क्या है अति लघुत्तरीय में? निम्नलिखित को वैद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके तरंगदैर्ध्यों के बढ़ते हुए क्रम में लिखे या फिर लिखो। तो निम्नलिखित को वैद्युत चुंबकीय तरंगों को, जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है
उनके तरंग दैर्ध्यों के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। यानी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसका होता है और सबसे कम किसका होता है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। किसको? तरंग दैर्ध्यों की। तो रेडियो तरंग, ये तरंग दैर्ध्य इसका अधिक होता है कम होता है, या गामा किरणें या एक्स किरणें या फिर माइक्रो किरणें। तो सबसे कम गामा किरणें होती है प्यारे बच्चों। यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, घटते हुए क्रम में नहीं, बढ़ते हुए क्रम में। गामा किरणें, फिर एक्स किरणें, फिर माइक्रो तरंगे, फिर रेडियो तरंगे। गामा किरणें, एक्स किरणें, माइक्रो तरंगे और रेडियो तरंगे, ये क्या है? ये तरंग दैर्ध्यों के बढ़ते हुए क्रम। ठीक है ना। तो गामा किरणें, एक्स किरणें, माइक्रो तरंगे और रेडियो तरंगे। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों। प्रश्न क्या है? एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखो। यानी कि एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का प्यारे बच्चों सूत्र क्या होता है? तो वो सूत्र जो होता है वो होता है n/v - 1/u। n/v, n है स्मॉल n है, ये क्या स्मॉल v है, -1/u इक्वल टू स्मॉल n - 1/कैपिटल R। तो एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या हो जाएगा? n/v - 1/u इक्वल टू n - 1/R हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों। प्रश्न क्या है? मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, समझाइए। यानी कि जो मानव नेत्र की समंजन क्षमता होती है ये क्या होती है, उसको आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? समझाना है। तो मानव नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को ही समंजन क्षमता कहती हैं। तो समंजन क्षमता क्या होती है? मानव नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहा जाता है। तो समंजन क्षमता की परिभाषा क्या हुई? याद कर लीजिए, मानव नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। बस आपको इतना कर देना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न प्यारे बच्चों देखते हैं। अब हम लोग प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। किसको देखेंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो कि 2 या 3 अंक का। अब बोर्ड में 2 अंकों का आता है और 3 अंकों का 2 टाइप से प्यारे बच्चों आपके यूपी बोर्ड में फिजिक्स का प्रश्न आता है। ठीक है ना। तो 2 अंक वाला है ये प्रश्न है। सतत, सतत को क्या बोलते हैं? अविरत। सतत को क्या बोलते हैं? अविरत स्पेक्ट्रम, यानी सतत स्पेक्ट्रम व रेखी स्पेक्ट्रम में अंतर लिखो। यानी कि सतत स्पेक्ट्रम और रेखी स्पेक्ट्रम में अंतर लिखना है। क्या अंतर होता है? तो प्यारे बच्चों लिखने के लिए क्या करेंगे? एक तरफ सतत स्पेक्ट्रम कर लेंगे, दूसरे तरफ रेखी स्पेक्ट्रम कर लेंगे और इन दोनों में डिफरेंस देना है कि क्या क्या अलग होता है दोनों में। ठीक है ना। तो सतत स्पेक्ट्रम में क्या लिखेंगे? इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में लाल रंग से लेकर बैगनी रंग तक के सभी स्पेक्ट्रम विद्यमान होते हैं। यानी जो सतत स्पेक्ट्रम होता है इसमें लाल रंग से लेकर बैगनी रंग तक के जितने भी स्पेक्ट्रम होते हैं वो किस में विद्यमान होता है? सतत स्पेक्ट्रम में विद्यमान होता है। रेखी स्पेक्ट्रम में क्या होता है? इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में काले पृष्ठभूमि पर केवल कुछ चमकीली या चमकीले रंगीन रेखाएं प्राप्त होती हैं और काले पृष्ठ पर कुछ ही चमकीली रंगीन रेखाएं किसमें प्राप्त होती हैं? रेखी स्पेक्ट्रम में। लेकिन सतत स्पेक्ट्रम में लाल से लेकर बैगनी रंग तक के सभी स्पेक्ट्रम सतत स्पेक्ट्रम में विद्यमान होते हैं। अगला प्यारे बच्चों, सतत स्पेक्ट्रम में सभी रंग एक दूसरे को क्षेत्र में अतिव्यापित कर जाती हैं। यानी जो सतत स्पेक्ट्रम में जो रंग होते हैं, सभी रंग होती हैं, यह एक दूसरे को क्षेत्र में क्या करती हैं? अतिव्यापित कर जाती हैं। और रेखीय स्पेक्ट्रम में इस स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या तथा तरंगदैर्ध्य केवल दिए गए तत्व पर ही निर्भर करती है। ठीक है। अगला सतत स्पेक्ट्रम में पॉइंट क्या लिखेंगे? इस स्पेक्ट्रम में रंगों की सीमाओं का निर्धारण कठिन होता है और रेखीय स्पेक्ट्रम में इस स्पेक्ट्रम में रंगों की सीमाओं का निर्धारण सरल होता है। इसमें
क्या होता है प्यारे बच्चों, कठिन होता है, लेकिन रेखीय में क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है, सरल होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्या है, चुंबकशीलता म्यू जीरो तथा वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो में संबंध स्थापित कीजिए। चुंबकीयशीलता और वैद्युतशीलता में क्या स्थापित करना है, संबंध स्थापित करना है। अथवा म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का मान ज्ञात करो, अथवा सिद्ध कीजिए कि म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/c²। म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का मान ज्ञात कीजिए, अथवा सिद्ध क्या करना है, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/c²। प्यारे बच्चों आपको सिद्ध करना है, तो हमें म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/c² सिद्ध करना है। यहाँ पे म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो मान ज्ञात कीजिए, वही है। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, चुंबकशीलता म्यू जीरो बराबर क्या होता है, वो होता है म्यू जीरो बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, आप पढ़े होंगे सूत्र। और 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये तो आपको पता होगा। म्यू जीरो का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलम स्क्वायर। ये तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे आप एप्सिलॉन जीरो का मान निकालेंगे, तो प्यारे बच्चों उसको पलट देंगे, या फिर इसको आप यहाँ पे गुणा कर देंगे और इसका गुणा यहाँ पे कर देंगे। तो म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹ कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम लोग, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, अब हम लोग दोनों का मान रख देंगे। म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो और एप्सिलॉन जीरो का मान यहाँ पे है, म्यू जीरो का मान यहाँ पे है, और वहाँ पे दिया था म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का मान ज्ञात कीजिए। दोनों का मान रख देंगे, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपान 4 पाई इंटू 9 × 10⁹ इक्वल टू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 10�7 ऊपर माइनस में है, नीचे आएंगे तो प्लस में, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 1/9 इंटू 10⁻16 हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 16। और सी का मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो सी का मान प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे सी रख देंगे, और सी जब रख देंगे सी का स्क्वायर हो जाएगा, और जहाँ पे सी क्या है, प्रकाश का वेग। यही क्या है प्यारे बच्चों, आपका आंसर है। ठीक है ना। अब है यहाँ पे आंकिक प्रश्न, और जो कि आपका 3 अंकों का प्यारे बच्चों आंकिक प्रश्न है। इसको अपने से हल कीजिए, मैंने यहाँ पे करवा दिया, लेकिन इसको आपको अपने से हल करना है। मैं यहाँ पे आंसर थोड़ा सा आपको शॉर्ट में दिया हूँ, लेकिन आपको पूरा हल करना है, क्योंकि मैं प्यारे बच्चों हर एक मॉडल पेपर में एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, उसका कमेंट आपको प्यारे बच्चों मेरे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना है। प्रश्न क्या है, 2 मिलीमीटर व्यास के तांबे के तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। यानी कोई 2 मिलीमीटर व्यास का तार है, और किसका तार है, तांबे का, उसमें कितनी एम्पियर की धारा प्रवाहित है, 10 एम्पियर की धारा। तो इस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करो। तो इसका परिमाण क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे मैंने कुछ इसका ट्रिक्स दे के प्यारे बच्चों इसका मैंने आंसर ला दिया है, 2 × 10⁻³ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन इसको सही से आपको करना है, मैंने इसका आंसर दे दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और यहाँ पे मैंने फार्मूला भी दे दिया है। तो ये प्यारे बच्चों क्लास 12th फिजिक्स का मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, विथ आंसर सोल्यूशन के साथ प्यारे बच्चों मॉडल पेपर आपको दे रहे हैं। और ये सब मॉडल पेपर पढ़ लेंगे तो 100% गारंटी लेता हूँ कि 70 में 70 पूरा आएगा। लेकिन जितने मॉडल पेपर दे रहे हैं बस आप पढ़ के चले जाइएगा। ऐसी वीडियो चाहिए प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल, आपके टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, जाके वहां से उसको भी सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।